हेलो एवरीवन। असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षण जगत का सबसे उच्च पद माना जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्यतः डिग्री कॉलेज में यूजी या पीजी जैसे बीए, एमएस, बीएससी या एमए, एमएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक, इनका काम रिसर्च कराना भी होता है। आज हम लोग करियर गाइडेंस के वीडियो में यूपीएचईएससी और यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या सिमिलरिटी होती है, पूरे वीडियो में हम समझेंगे। जैसे उनका वेतनमान, योग्यता, एग्जाम होता है तो कितने नंबर का होता है, माइनस मार्किंग है कि नहीं है, वो राजपत्रित अधिकारी में आते हैं या नहीं। यहाँ पर मैंने मुख्य रूप से यूपीएचईएससी और यूपीपीएससी का ही कंपैरिजन किया है, क्योंकि यही मुख्य आयोग हैं दो उत्तर प्रदेश में जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की डिग्री कॉलेजेस में नियुक्ति कराते हैं। तो दोस्तों, साइकोलॉजी विश्व चैनल पर आपका स्वागत है। आज के कैरियर गाइडेंस में हम यूपीएचईएससी वर्सेस यूपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि समय समय पर आपको कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो भी मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि यूपीएचईएससी और यूपीपीसीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कराते हैं उस कॉलेज का नेचर क्या होता है। देखिए, जो यूपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनकी नियुक्ति प्योर गवर्नमेंट कॉलेज जैसे राजकीय महाविद्यालय में होता है, जबकि यूपीएचईएससी से जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड कॉलेज में होता है। जैसे ये प्योर गवर्नमेंट होता है और ये मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो कॉलेज होता है उनमें अपॉइंटमेंट होता है। और नेचर ऑफ पोस्ट क्या है कि भाई दोनों में परमानेंट होता है। ठीक है, आप चाहे यूपीपीसीएससी से जाइए या यूपीएचईएससी से जाइए, दोनों आयोग आपकी जो नियुक्ति होती है वो परमानेंट कराता है। एप्लीकेशन फीस जो होती है यूपीपीएससी की 105 रुपये होती है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी के लिए 65 रुपये हैं और पीएच दिव्यांग के लिए 25 रुपये हैं। यूपीएचईएससी के लिए 2000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म होता है। ठीक है, वो 2000 रुपये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अंतर है केवल एप्लीकेशन फीस का। और इसकी जो एज लिमिट होती है, ठीक है, अगर आप कोई भी व्यक्ति इस असिस्टेंट प्रोफेसर पीसीएस के थ्रू डालना चाहता है तो उसके लिए जो मैक्सिमम एज निर्धारित होती है 40 ईयर्स और मिनिमम एज होती है 21 ईयर्स। जबकि यूपीएचईएससी में ये 62 साल तक, यानी कि इसके लिए एक तरीके से कहें इसके लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है। ये जो रिटायरमेंट वाली एज होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उस उम्र का व्यक्ति भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी अभी तक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चलता आ रहा है, ठीक है, पीजी होना चाहिए आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट में, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में, ठीक है, और नेट होना चाहिए। देखिए, नेट कंपलसरी है, दोनों में सेम होता है। ठीक है, यूपीएचईएससी की बात करें या यूपीपीएससी की बात करें, दोनों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। पीएचडी अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है, पीएचडी अनिवार्य किया जाएगा, वो भी 2023 से केवल यूनिवर्सिटीज के लिए। फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। और जो पीजी में परसेंटेज होता है ये भी कैटेगरी वाइज क्या कहते हैं कि वेरी करता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जब भी ये एंट्रेंस ये जो रिटन टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसमें पूरे आपके 120 प्लस यूपीपीएससी की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 120 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और 30 आपके जीएस वाले सब्जेक्ट होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो 150 नंबर का होता है। ठीक है, ये जो 120 प्लस 30 का स्कोर होता है, इसमें भी कुछ कुछ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप ये वेरी करता है। आप ब्रोशर देख लीजिएगा, क्योंकि ठीक है, अगर आपको अपने सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा या कोई सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के एग्जाम होते हैं। जबकि यूपीएचईएससी में 70 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होते हैं, 30 आपके जीएस के होते हैं। तो ओवरऑल आपके कितने क्वेश्चन होते हैं? यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यूपीएचईएससी में क्या होता है कि आपको हर क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलते हैं और ओवरऑल एग्जाम जो होता है ये 200 नंबर का होता है। जबकि यहाँ पर हर क्वेश्चन पे केवल 1 मार्क्स मिलता है और ओवरऑल एग्जाम केवल 150 नंबर का होता है। ठीक, अब माइनस मार्किंग है कि नहीं, एक चीज का ध्यान रखिए, यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में निगेटिव मार्किंग होती है। जी हाँ, निगेटिव मार्किंग होती है। जब भी आप एग्जाम देने जाएं इस चीज का ध्यान रखें और अपने मूड को, अपने मन को एकदम कूल डाउन रखें, जिससे कि आप पेपर को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक, यूपीएचईएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देखिए, अब रिटन
का जो एग्ज़ाम होता है उसका नेचर क्या होता है। देखिए, यूपीपीएससी जो रिटन एग्ज़ाम कराता है वो केवल और केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है। जबकि यूपीएचईएससी स्क्रीनिंग के साथ साथ ये आपका क्यूमुलेटिव इन नेचर है। क्यूमुलेटिव का मतलब ये है कि देखिए, यूपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर आपको रिटन क्वालिफाई करना पड़ता है, इसमें भी क्वालिफाई करना पड़ता है और आपको कट ऑफ के अंतर्गत आना पड़ता है। लेकिन यूपीएचईएससी का जो मार्क मिलता है, जो भी आपने मान लेते हैं कि एक्स मार्क आपको मिले या जो भी नंबर आपको मिलता है वो आपके इंटरव्यू में जोड़ा जाता है। जबकि यूपीपीसीएस का नंबर, यूपीपीएससी का जो मार्क्स होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो नहीं जोड़ा जाता इंटरव्यू में। तो आप लोग देख सकते हैं जो इंटरव्यू होता है, ठीक है, इंटरव्यू जो होगा वो 100 नंबर का होगा और इनका ये नेचर रहा है कि ये 3 गुना एप्लीकेंट्स को बुलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में 10 सीट है तो वो लोग 30 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। अब भले से 300 लोगों ने एग्जाम दिए हो, डजेंट मैटर, वो केवल 3 गुणों को बुलाएंगे, वो भी कट ऑफ के बेसिस पर बुलाएंगे। ठीक है, यूपीएचईएससी में भी ऐसा ही है, इन लोग का भी यही सिस्टम होता है। लेकिन इन लोग का क्या है कि ये 3 से 5 गुना को बुलाते हैं। दे कैन कॉल 3 to 5 मल्टीपल कॉल्स। अभी जैसे एडवर्टीजमेंट 50 में आप लोग देख सकते हैं कि क्या हुआ है, इन लोगों ने 3.3 मल्टीपल कुछ करके बुलाया हुआ है। इससे पहले आप देखेंगे तो किसी में 5 गुना बुलाया गया है। ठीक है, तो ये वेरी करता है। तो इन लोगों ने पहले ही डिसाइड करके रखा हुआ है कि 3 to 5 मल्टीपल कॉल्स ये बुलाएंगे, ये केवल 3 गुना। अब यहाँ पर देखिए, पीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उसका जो फाइनल सिलेक्शन होता है, अपॉइंटमेंट होता है, वो केवल और केवल इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगा। रिटन का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, वो केवल आपके स्क्रीनिंग के लिए होता है। लेकिन यूपीएचईएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो रिटन में जो मार्क्स पाएंगे प्लस इंटरव्यू में जो भी मार्क्स पाएंगे, ठीक है, इसका नंबर जोड़कर जो भी इनका कट ऑफ बनेगा, रेंज बनेगा, या कह सकते हैं सीरियल नंबर या रैंक की बात करते हैं, ये जो रैंक में आएगा सीट के अकॉर्डिंग वो उसको अपॉइंटमेंट कर देंगे। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है। यूपीपीएससी का फाइनल सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली इंटरव्यू, बट यूपीएचईएससी रिटन और इंटरव्यू दोनों क्यूमुलेट करते हैं, यानी कि दोनों जोड़ते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात ये हो जाती है कि भाई अगर आपका यूपीएचईएससी एग्जाम में रिटन आपका बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 200 नंबर का ये आपका रिटर्न होता है, जबकि 30 नंबर का, केवल 30 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो आप समझ सकते हैं जिसका रिटर्न में अच्छा होगा और इंटरव्यू थोड़ा सा अच्छा हो जाए या बहुत अच्छा हो जाए तो 100% चांस है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना कि इसमें जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि रैंक में आने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब जैसे 10 सीट है तो आप कोशिश कीजिए कि टॉप 5 में आपको आना ही है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, ट्रांसफ़र होने की बात करेंगे, देखिए राजकीय इंटर कॉलेज में या जीडीसी में जो भी अपॉइंटमेंट होता है उनका नेचर भाई पूरा ट्रांसफरेबल होता है। जबकि हायर एजुकेशन से आया हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर नॉन ट्रांसफर होता है। एक बार उनका कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो गया तो वो परमानेंट लाइफ टाइम उसी कॉलेज में रह सकते हैं। जबकि ये जीडीसी में ये 2-3 साल पे ये वेरी होता रहता है, सॉरी ट्रांसफ़र होता रहता है। सबसे बड़ी बात ये कि यूपीपीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर गैजेटेड कहलाता है। जी हाँ, गैजेटेड, राजपत्रित। ठीक है, यूपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर राजपत्रित अधिकारी में आता है, जबकि यूपीएचईएससी आपकी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। ग्रेड पे देखिए दोनों की सेम है, पेमेंट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, पे बैंड भी वही है 15,600 से 39,000, विद ग्रेड पे 6,000। सैलरी जो ओवरऑल बनती है वो शुरुआत होती है 56,100 या शायद 56,700 से है। आप लोग इसको देख लीजिएगा क्योंकि अभी जो मेरे नॉलेज में वो 57,000 कुछ करके है। तो 56,100 से लेकर 1,77,500 तक ये मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं आप लोग, चाहे वो हायर एजुकेशन का हो चाहे पीसीएस का हो, दोनों में सैलरी ग्रेड पे में कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो है रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन, ट्रांसफ़र है कि नहीं, और गैजेटेड। मेन डिफरेंस यहीं पर है। ठीक है, तो ये था दोस्तों पूरी डिफरेंस।
अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो या जो कोई भी चीज़ एडिशनली आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आपको टाइम पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, समय समय पर मैं आपको इन फ्यूचर कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस लाते रहूँगा। जैसे नेट और जेआरएफ में क्या डिफरेंस है, सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट में क्या डिफरेंस है, ऐसे बहुत सारे क्या है कि तरह तरह की कैरियर्स गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है या तरह तरह की स्ट्रीम को समझने की ज़रूरत पड़ती है, तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। तो वो सारे वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रिंग बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।